बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, एक तो बहुत सारी अफवाहें शहर इक़्तिदार में गर्दिश करना शुरू कर देती हैं, बात होती नहीं है, धुआं हल्का सा उठता है और बातें चेमगोइयाँ अफवाहें फैल जाती हैं। काजी फायज ईसा साहब 2 दिन के लिए छुट्टी पर हैं, चैम्बर वर्क करेंगे। उस हवाले से बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात हैं, और ये जो जलसा हुआ ना हफ्साबाद में, इस पर भी मैंने आपसे तजिया लेना है। पहले शुरू करते हैं काजी साहब से। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो मेरा जो है ना वो आपसे मैं इस बात पर इख्तलाफ करता हूँ, एहतजाज करता हूँ आपसे इस बात पर। वाक आउट ना कर वाक आउट नहीं वीडियो से। करूंगा मैं, लेकिन एहतजाज करता हूँ। ये जो कहा जाता है सीनियर जर्नलिस्ट, ये नहीं होता। जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होता है, सीनियर कोई नहीं होता। वो सर मैंने आपकी एज के हवाले से नहीं। वो बात ही एज और मेरी मैं पहले बता दूं कि मुझे वीडियो की इतनी जल्दी थी, मैंने इनको बाल नहीं बनाए, ये गेसू नहीं सवारने दिए। ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये है कि ये आप ये कह सकते हैं कि मैं उस वो कहते हैं ना कि नौजवानी की एज से मैं निकल चुका हूँ। सर मेरे से तो छोटे ही हैं। आपसे छोटा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लगा केस, पनामा केस जी, तो मैंने वो केस कवर किया, तो कैप्टन सफ्दर साहब के जो उनकी जो आईडी कार्ड हमारे सामने आया ना, जी, तो उस वक्त उनकी एज थी 60 ईयर्स, 60 साल। 2018 में, 2018 18 में 60 साल उस वक्त एज अब थी। रिटायर हो गए तो तो 6 साल बाद वो 65 उस साल हो वक्त गए। यूथ के प्रेसिडेंट थे पीएमएलएन की। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि कैप्टन साहब ये क्या मामला है। बड़े पाकिस्तान में जवाब दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी यहाँ सब कुछ चलता है, वो अपने बाद वाले जवाब में। अच्छा, आप असल आते हैं कि मुगल साहब अपने मुद्दे की तरफ, जो असल में ना सही सही। ये जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 2 दिन 18 और 19 तारीख तक जो है ना वो चैम्बर वर्क करेंगे, उसके पीछे जो मेरे राय हैं वो उन्होंने ये बताया जी कि उन्होंने जजमेंट लिखनी है। उसके लिए वो उन्होंने 2 दिन छुट्टी ली है और कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे जस्टिस सरदार तारक मसूद उनकी जगह। जी, जो उनके साथ बेंच था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत अली, वो उस बेंच में कन्वर्ट हो गए। वो डीलिस्ट हो गया सारा मामला ना। अच्छा। उनके जो सामने केसेस थे। अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि जजमेंट लिखनी है। मेरे सुनने में ये आया है कि वो दांसू किस्म की जजमेंट लिखने के लिए उन्होंने जो है ना वो 2 दिन छुट्टी ली, चैम्बर वर्क करें। और दांसू जजमेंट कौन सी होगी, वो वही फैसला हुआ जो 13 जनवरी को बल्ले वाला हुआ है। अच्छा। हाँ, इसका अब देखें वो लिखेंगे क्या। मोहन साहब, बहुत सारे हमारे दोस्त जो है ना, जो अदालती पत्रकार हैं हमारे, जो हमारे साथ वहां पर पत्रकारी करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स। कोर्ट रिपोर्टर जिसे आप कह सकते हैं जी, उर्दू में, इंग्लिश में कोर्ट रिपोर्टर, और पत्रकार आप यू कैन से इन हिंदी, हाँ, और वकाए निगार आप उर्दू में कह सकते हैं। जी, मैं ठीक है, सहाफी भी कह सकता साहबी भी कह सकते हैं। वो उनसे मैं मामला ये डिस्कस करता हूँ जब बात, तो वो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इत्तेफाक भी करते हैं, कुछ इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन कानून दान इस चीज पर मुतफिक। देखे अब हुआ क्या। जो मौलवी तमीजुद्दीन केस था ना, मौलवी तमीजुद्दीन केस, जिसको सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल था, जिसने वो असेंबली डिसॉल्व की थी, तहलील की थी, तो मौलवी तमीजुद्दीन उस केस के स्पीकर और उस असेंबली के स्पीकर थे, जो केस को लेकर सिंध चीफ कोर्ट में चले गए थे। उस वक्त की चीफ कोर्ट सिंध जो है ना, उसने फैसला दे दिया कि जी सिकंदर मिर्जा के पास ये अख्तियार नहीं है असेंबली डिसॉल्व करने का, तहरीर करने का। जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने, मरकजी हुकूमत ने यह किया कि उस केस को उठाकर उसके खिलाफ फेडरल कोर्ट, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको फेडरल कोर्ट कहते हैं, उस वक्त कहा जाता था, इनके पास लेकर आए कि जी सिंध चीफ कोर्ट ने यह फैसला दे दिया, हमने असेंबली डिसॉल्व किया और हमने जो है ना वो उस पर अमल दरामद करना है, जो हो गई है, नए इंतखाबात करवाने हैं, सारा कुछ नहीं करवाने इंतखाबात, हमने जो जिसके अंदर मिल रहा है वो सारा कुछ वो इसी तरह रहना है। तो जस्टिस मुनीर, जो उस वक्त के काजी मुनीर जिन्हें कहा जाता है, इसमें मुगल साहब कोई दो राय नहीं है कि आपको पता है कि जस्टिस मुनीर जो है वो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब वो बाउंड्री कमीशन बना था, जिसमें जनरल अयूब भी शामिल था, उसमें जस्टिस मुनीर भी थे, शामिल थे उस कमीशन में। उसमें जस्टिस, अगर मैं गलत है तो रेड क्लिफ, हाँ वो रेड क्लिफ जो उसने बनाया था, नहीं रेड क्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था। उस कमीशन में जस्टिस मुनीर भी शामिल थे। सही। इसमें कोई मुगल साहब दो राय नहीं है कि जस्टिस मुनीर बहुत काबिल
और आला पाए का कानून दान वो जज था, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुआ ये कि वो कहते हैं कि कुदरत के फैसले कुछ और होते हैं। जस्टिस मुनीर ने वो फैसला जो है ना वो टेक्निकल बुनियादों पर नॉक आउट कर दिया उस फैसले को। उन्होंने कहा जी कि उस दांसू किस्म की जजमेंट में जो कहते हैं ना मुगल साहब, उस जजमेंट में जस्टिस मुनीर ने ये लिखा हुआ है उस जजमेंट में कि अगर मैं ये फैसला सिंध चीफ कोर्ट का, उस वक्त सिंध हाई कोर्ट का फैसला अगर मैं मुअत्तल ना करता तो इस मुल्क में बहुत बड़ी खून रेजी होनी थी। ये उस फैसले में लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये लिखा हुआ है। फिर ये हुआ कि वो तो तारीख ने उठाकर उस वक्त काजी मुनीर के मुंह पर दे मारा, मतलब ये तो नहीं कह सकते, तारीख नहीं माफ करती, तारीख ने उसे कबूल नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ, ये जो बल्ले वाला मामला है ना, ये बिल्कुल सेम एक जैसा केस था, मौलवी तमीजुद्दीन केस और ये केस। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का फैसला बहाल रखा। इलेक्शन दो मरतबा इलेक्शन कमीशन के को कालादम कर दिया उसको। अब वो इलेक्शन कमीशन, अब देखिए इस पूरे मामले में जो आपका आइन 17 है ना, इस पूरे आर्टिकल 17 है ना, इस पूरे को कहीं काजी साहब ने उसको उस तरफ जाने नहीं दिया वकीला को। वो वकील है ना फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने इनके पूरे फैसले में कोई एक भी कानूनी यानी जवाज मौजूद नहीं, और जो प्रे की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो तो डिस्कस ही नहीं हुई उस पर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो उस दिन मुख्तसर फैसला सुनाया गया, एक और देखिए अलमिया क्या हुआ। उस मुख्तसर फैसले में काजी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बसत एहतराम, क्योंकि यार आजकल वो JIT भी बन गई है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद JIT जो बनी है ना उस पर भी डिस्कस करेंगे यार, जो क्यों बनी है, क्या हुआ, उस पर भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये उस वक्त चीफ जस्टिस उस पूरा जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया, उस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लायर्स हैं उनका जिक्र ही नहीं है पूरे फैसले में। और सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा जी, फलाना ये कहा, फलाना ये कहा, बस वही जिक्र है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कैसे कालादम, आइन और कानून। अब अगले जब काजी साहब ने फैसला दिया तो अगले आधे घंटे में वो वकला बैरिस्टर सलाहुद्दीन, मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर अदालतें कवर करते हुए मुझे मुद्दत हुई है, लेकिन मैं जिन वकला से मुतासर हूँ ना, जो पिटिशन बहुत अच्छी तैयार करते हैं, उनमें वन ऑफ देम बैरिस्टर सलाहुद्दीन। बिल्कुल सही, कम्पिटेंट आदमी है। और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जैसे इंसान जो जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था तो वो कराची से यहाँ आकर वो केस टू केस लेकर बात करें, उनके पीछे खड़ा हो गया था। ठीक है, उन्होंने भी इस पर तनकीद की है। कोई सिंगल वन कानून दान ऐसा नहीं है या दानश्वर नहीं है। वो बारे के टट्टू की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यार। बारे का टट्टू लफ्ज है, इसमें आप ये क्यों आवाज क्यों रहे हैं? बहुत आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप हर ट्वीट में, दूसरे ट्वीट में जिक्र करते हैं। एक मूवी देखें आप, बॉलीवुड की एक मूवी है जो जिसमें परेश रावल वो एक बेंच बैठता है तो वो फैसला देता है, तो वो कहते हैं नहीं हम बारे के टट्टू हैं जी, कोई खरीद ले तो खरीद ले जनाब। वो बारे के टट्टू के जो दानश्वर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वो दानश्वर जो पेट से लिखने वाले उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो पेड़ लिखने वाले, जो पेट से लिखने वाले, पेड़ होता है ना, हाँ। लेकिन पेट से लिखने वालों से मुराद में ये मेरी मुराद वो बारे की टट्टू ही है। सही, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पेड कंटेंट, हाँ पेड कंटेंट, वो दानश्वर जो सिर्फ और सिर्फ जिन्हें इस बात पर जो यकीन है, इस बात पर जिन्हें कि हम पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात का इख्तियार है, बाकी किसी का कोई इख्तियार नहीं, वो सारे दानश्वर, वो सारे लायर इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट बार ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो कल हमने सवालात भी किए ना वहां पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो तो एक अलग सा, वो भी पेड कंटेंट नहीं, वो पेड कंटेंट नहीं जा रहा है। हाई कोर्ट में भी जजेस की असामियां खाली हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की असामियां खाली हो गई है, तो वो क्या करते हैं? नौकरियां खुली हैं। हाँ, नौकरियां खुली हैं, पेड़ तो है ना जनाब, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है जनाब। और दूसरा बहुत साहब, ये जो आप बात करते हैं ना, मैंने कहा कि वो दासू किस्म की जजमेंट लिखने के लिए उन्होंने चैम्बर वर्क शुरू किया। इससे पहले भी काजी साहब 4 माह चैम्बर वर्क कर चुके हैं जी, अप्रैल से। हाँ, उम्र अता बंदयाल के दौर में। वो तो अच्छा, फिर एहतजाजन, हाँ वो एहतजाजन था, लेकिन ये रजामंदी के साथ है ना, ये तो मर्जी के साथ है, अपनी मर्जी के साथ, मंशा और मर्जी की छुट्टी की देखो लेनी।
हाँ होंडा से छुट्टी देने में। अच्छा दूसरा मोगल साहब ये कि जो JIT बनी है ना, अब देखिए उस पर पूरी वीडियो मैंने करनी है, उसको अभी ना छेड़े। अच्छा ठीक हो गया। अभी ये जो मौजू है ना इस पर है, एक तो ये हो गया, चले जी काजी साहब का क्लियर हो गया कि वो बहुत बड़ा को फिर फैसला। एक आज और हुआ ना, एक जो जस्टिस इजाजुल हसन ने एक पिटीशन दायर कर जी, दी जी। ना कि जो फौजी अदालतों के हवाले से। अब देखिए हुआ क्या, अब जो 184(3) के तहत जो कमेटी सो मोटो को छोड़े, कल भी उन्होंने एक सो मोटो लिया, अजीब और गरीब किस्म का सो मोटो लिया जनाब चीफ जस्टिस साहब ने यार। अब ये देखिए वो फैसला आता है जनाब चोरी के मुलजम का। कोई दो मुलजम थे जो इमरान नामी के घर से उन्होंने क्लाशनकोफ चोरी की। जी क्लाशनकोफ केस, जी जी जी। अब 184(3) के तहत काजी साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था जी कि अच्छा वो सारी इनकी सो मोटो के खिलाफ ले, उनका इख्तलाफ जस्टिस साकिब निसार से शुरू हुआ था। उस वक्त के साकिब निसार साहब गए थे पेशावर, खिलाफ थे तो फैजाबाद धरने पर उन्होंने सो मोटो लिया था। नहीं यार आप तो मुझे मैं उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ना सर। बिस्मिल्लाह। साकिब निसार साहब पेशावर के, उन्होंने वहां एक सो मोटो लिया, तो काजी साहब का उनके साथ इख्तलाफ शुरू हो गया वहां से कि भाई सो मोटो लेना अकेले किसी जज चीफ जस्टिस का काम नहीं। कमेटी बन गई। उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर खोसा साहब के साथ उनका इख्तलाफ रहा, उमरता बंदियाल साहब के साथ इख्तलाफ रहा, फिर उन्होंने जनाब अपनी मर्जी से यहाँ पर 3 दिन जो है, 3 नहीं बल्कि 5-7 दिन उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर सुबह से लेकर शाम तक जो है ना लोग टीवी देखते रहे। मैं तो जरा ड्यूटी करता रहा, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो लिखने वाला हूँ यार। अंदर एक तो लफ्ज मुंशी जो होता है ना, पुराने वक्तों में ये होता था कि जो लिखने वाला था मुंशी था, जो लिखने वाला था बादशाहों का जो खबर निगारी करता था उसे मुंशी कहते थे। बाद में फिर ऐसा हुआ कि उसे वकाय निगार कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन ये मुंशी प्रेमचंद भी एक बहुत बड़े दानश्वर गुजरे हैं यार, वो तो उसकी बात छोड़े, वो बीच में ये आ गया। साहब को बुरा लगता है। अच्छा फिर ये हुआ जी कि यहाँ पर फौजी मुंशी यहाँ फौजी अदालतों के हवाले से जब पिटीशन दायर हुई तो 5 रुकनी बेंच ने इजाजुल हसन, वो एक लंबी बात है कि कितने रुकनी बेंच बना, 7 रुकनी 9 रुकनी बना, बीच में से चले गए, 7 रुकनी रह गया, आखिर में 5 रुकनी रह गया। वो तो जितनों ने फैसला दिया वो इतने गिना जाएगा। हाँ 5 रुकनी बेंच जैसे इजाजुल हसन की सरबराही में मुगल साहब वो फैसला उन्होंने दिया, कालादम करार दी सजा। लेकिन जस्टिस यही अफरीदी ने एक जो फौजी शिक थी ना उस एक्ट की 21D उससे इख्तिलाफ किया था, बाकी मुतफिक का फैसला था, वो यूनानी मैसली फैसला था। फिर मुगल साहब ये हुआ जी कि वहां पर जस्टिस इजाजुल हसन ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से जब शो का नोटिस हुआ तो वो कमेटी बनी ना, उस कमेटी पर उन्होंने एतराज उठाया था, खत लिखा था, आपको याद है उन्होंने खत वर्सेस खत और इख्तिलाफी नोट भी लिखा उन्होंने जैसे इजाजुल हसन ने। उन्होंने कहा जी कि कमेटी का जो तरीकाकार है ना, जो 184(3) में जो कमेटी बनाई गई जिसके मुताबिक यहाँ पर बेंचेस बनाने का तरीकाकार, केसेस लगाने का तरीकाकार, ये इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। वो इसलिए कि देखे जैसे सरदार तारक मसूद उस कमेटी में थे, जैसे इजाजुल हसन भी उस कमेटी में थे और चीफ जस्टिस को ऐड कर रहे थे। अब तो यार वो अब तो जैसे इजाजुल हसन के मुस्तफी होने के बाद जस्टिस मंसूर शाह आ गए ना, अब तो इख्तिलाफ वाली बात ही नहीं रही ना, अब तो वो बात नहीं रही। उस पर आज जस्टिस जवाद खाजा ने खत लिखा, पिटीशन दायर की कि भाई जो बेंच बना था उसमें जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने इख्तिलाफी नोट में इस बात का वो लिख चुके हैं कि ये बेंच जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं बनता, लिहाजा अब जो 5 रुकनी बेंच ने जो बाद में बेंच बना था जिस सरदार तारक मसूद का जो फैसला वो बहाल किया गया था, वो इजाजुल हसन का फैसला करादम करा देगा 7 रुकनी बेंच ने। उन्हें कहा कि इसके लिए 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए, ये 5 रुकनी बेंच नहीं बनना चाहिए, और जो बनाई गई है ना वो कमेटी उसके मुताबिक बनना चाहिए। उन्होंने आज इससे वाले से भी जो है ना वो पिटीशन दायर की है। सही। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब 2 दिन काजी साहब चैम्बर में चले गए तो उस पर नहीं होगा, तो वो अगले आने वाले दिनों में उस पर कुछ होगा। इस वीडियो में मैंने नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करनी थी, लेकिन वीडियो की तवालत ऐसी होगी है कि मुझे यहीं पे ये वीडियो रोकना पड़ेगी और एक और वीडियो करते हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जो 5 और 3 जजेस का जिक्र किया ना उस हवाले से बात करेंगे और FIA क्यों एक्टिव हुआ है उस हवाले से। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।